బీహార్లో ఎన్డీఏ నియంతృత్వ పాలన నడుస్తోందన్నారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే ప్రజలపై దాడి చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. హక్కుల గురించి అడిగితే పోలీసులతో కొట్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఎన్డీఏ అందించే సుపరిపాలన ఇదేనా అని ప్రశ్నించారు. ఓట్ చోరీతోనే హర్యానాలో బీజేపీ గెలిచిందన్నారు. బీహార్లోనూ ఎస్ఐఆర్ పేరుతో అక్రమంగా 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించారని ఆరోపించారు. గోవిందగంజ్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రియాంక మహాగఠబంధన్ గెలిస్తేనే పేదల ఆత్మగౌరవం నిలుస్తుందన్నారు. हमारे लिए एक पवित्र धरती है। हम उस कांग्रेस के नेता हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया, और महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज यहां चंपारण इलाके के किसान थे। तो मैं जब बिहार आती हूं तो मैं हमेशा सोचती हूं कि सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, और आज आपकी परिस्थिति यह है कि आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। आज परिस्थिति यह है कि यहाँ की आधी आबादी पलायन करके बाहर अलग अलग प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने जाती है। आप सब यहाँ नौजवान खड़े हो, बताओ 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, आपको रोजगार मिला है? हाथ ऊपर करो, किस किस को रोजगार मिला है? पलायन करके जाना पड़ता है रोजगार लेने के लिए। और पलायन का मतलब क्या है, किसी ने पूछा? संघर्ष करने की आदत हो गई है, अपमान सहने की आदत हो गई है कि नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े शहरों में कोई अपना नहीं होता, अपने तो सारे यहां होते हैं। आज यहां पर बिहार में खेती किसानी से कमाई नहीं हो पाती। एक जमाने में खेती किसानी से कमाई हो जाती थी, बाहर जाना नहीं पड़ता था, रोजगार मिल जाता था, आप रोजगार बना भी लेते थे, खेत पे मजदूरी मिल जाती थी, जिसका खेत था वो कमा लेता था। आज परिस्थिति ये है कि खेती किसानी के सारे सामान महंगे हो चुके हैं, और ट्रैक्टरों पे टैक्स, तेल महंगा है, खाद नहीं मिलती, खाद का वितरण सही समय पे नहीं होता, जो सहायता आपको सरकार से मिलनी चाहिए उपज का सही दाम नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो खेती किसानी से कमाई नहीं होती। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लगे रहते थे। यहां भी मैंने सुना एक जमाने में चीनी का मिल होता था, यहां गन्ना की खेती होती थी, यहीं पे बिक जाता था। आज आपको यूपी जाकर बेचना पड़ता है क्योंकि यहां के उद्योग ठप हो गए हैं।